हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे हम अपने चैप्टर सेकंड को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग समझ आना चाहिए। 3 वर्ड से मिलके बना है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी वो रिजर्व जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस के लिए बनाया जाता है। फ्लक्चुएशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा कि मतलब वैल्यू का इंक्रीज या डिक्रीज होना। तो इस वजह से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो मेरे बिजनेस को लॉस बियर ना करना पड़े, तो उसको मैं कहाँ से रिकवर करती हूँ? हम उसको रिकवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब हम इसी के केसेस डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक्स में गिवन है। पहला केस है हमारा कि हमारी बेटे बुक वैल्यू 1 लाख की है और जब हमने मार्केट में वैल्यू चेक करी, यानी मार्केट में भी हमारी वैल्यू 1 लाख रुपए की है। अब यहाँ से मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा ना, कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई लॉस है ही नहीं तो मतलब मुझे उसके रिजर्व की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, यानी मेरा जितना पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का था वो एज इट इज़ बचा हुआ है। अब उस पैसे को हम अपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी? जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये कौन से पार्टनर्स हैं? इसको आप याद रखोगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स में इसलिए बता रही हूँ कि आपको एडमिशन के चैप्टर में और रिटायरमेंट के चैप्टर में भी इसी केस से हेल्प मिलेगी। समझ आया ना? तो पहला केस हमने क्या डिस्कस किया है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। अब हम अपने सेकेंड केस को पढ़ते हैं। सेकेंड केस में क्या बता रखा है कि जो मेरी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मेरी 1 लाख रुपीस की है और मेरी बुक वैल्यू जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और बुक वैल्यू मेरी 1.5 लाख रुपए की है। यहां से मुझे 50,000 का लॉस हो रहा है। देखो ना आप लोग कि आप लोगों के पास उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो 1,50,000 है। ठीक है, कितनी है आपके पास बुक वैल्यू? 1,50,000। और जब आपने मार्केट में वैल्यू चेक करी तो आपके पास वो वैल्यू 1 लाख की है। अब यहाँ से आप लोगों को लॉस कितना हो रहा है? 50,000 का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके पास तो 1.5 लाख रुपए की है और मार्केट में जब आपने रेट चेक किया तो उसका 1 लाख रुपए है। यहाँ से आपको लॉस कितना आया? 50,000 का। अब देखो मेरे पास जो रिजर्व बना हुआ है, रिजर्व है 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख में से मुझे रिकवर कितना करना है? 50,000। रिमेनिंग कितना रहा? 50,000। तो यहाँ पे मेरा देखो टोटल जितना रिजर्व 1 लाख रुपए का है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली। पहला पार्ट किस में गया? जो ये 50,000 का लॉस है उसे रिकवर करने के लिए। और दूसरा पार्ट क्या गया? जो मेरा पैसा बच गया है, मैंने उस बचे हुए पैसे को अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया? केस दोबारा देखेंगे कि आपके पास उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1,50,000 और मार्केट में जब बेटे आपने चेक किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 लाख रुपीज़ की। यहाँ से आपको लॉस कितना है? 50,000 का लॉस है। अब इस 50,000 के लॉस को हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर कर लिया और बाकी जो आपका पैसा बच गया है उस पैसे को आपने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर्स में। अब इसी की जर्नल एंट्री देखेंगे। जर्नल एंट्री हम पूरे रिजर्व की देते हैं, जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेम पॉइंट है ये भी उसमें कि अब देखो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का? 1 लाख रुपीज़ का रिजर्व है। अब आपने इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए कितना कवर किया है? 50,000। और बचा हुआ जो 50,000 है वो आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या बनी?
investment fluctuation reserve account debit to investment 50,000 to partners capital account 50,000. Here partners refers to old partners in old ratio. That is the same concept we are discussing in the chapter. Old partner either it may be anybody. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि मेरा जो मान के चलो मार्केट, अब मेरे पास रिजर्व कम है, केस मेरा वही सेम है कि मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000, बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख। यहाँ से कितना लॉस आया मुझे ध्यान से देखो कि आप लोगों ने कितनी वैल्यू लिखी हुई है 1,50,000, मार्केट में वैल्यू कितनी है उसकी 1 लाख, तो आपको लॉस कितना आया है उसका 50,000 का लॉस आया है, 50,000 का लॉस है। इस 50,000 के लॉस को रिकवर कहाँ से करना है हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा रिजर्व ही टोटल 50,000 का है, रिजर्व ही कितना है मेरा 50,000 का, समझ आया। तो क्या मेरे पास रिजर्व में पैसा बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ ना। सेकंड केस में क्या था, मेरा रिजर्व 1 लाख रुपीस का था, तो मेरे पास बच गया था पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे बेटे मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मेरी जर्नल क्या बनेगी इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का है मेरा रिजर्व 50,000 का, ठीक है। और टू इन्वेस्टमेंट मतलब मैं इन्वेस्टमेंट में मेरे कितना लॉस कवर कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट का 50,000 का ही लॉस कवर कर रही हूँ, समझ आया। थर्ड केस में क्या था, जो मेरा लॉस था यानी जो मेरी डिक्रीज्ड वैल्यू थी वो मेरे रिजर्व के इक्वल है। कम टू द फोर्थ केस ऑफ आर्स। अब फोर्थ केस मेरा क्या बोलता है कि मेरे पास अब की बार जो बुक वैल्यू है वो 2 लाख रुपए की है, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है। मार्केट में मैंने चेक किया तो मेरी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज आई हुई है, ठीक है। मेरे पास कितनी लिखी हुई है 2 लाख, जब मार्केट में मैंने सिनेरियो निकाला तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई हुई है उसकी 1 लाख। अब मेरे पास टोटल डिक्रीज्ड अमाउंट या लॉस ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, दोनों वर्ड्स करेक्ट है, लॉस ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। कितना हो गया 1 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितना है, सिर्फ मेरे पास 50,000। ध्यान से देखना मेरे पास डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी है 1 लाख, रिजर्व कितना बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ 50,000 का, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट का लॉस ज़्यादा है ना, 50,000 लॉस अभी भी बच गया है जो मेरा रिकवर नहीं हो रहा। तो हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा अकाउंट ध्यान दिया था, जब मेरा लॉस रिजर्व से भी रिकवर ना हो तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, at the time of reconstitution if there any change in assets and liabilities then the particular change is going to be recorded in revaluation account। next to next video में revaluation को हम deeply भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा लॉस ज़्यादा है तो मैं कहाँ से निकालूंगी उसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सेम यही पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी हमने किया था। अब बेटे जर्नल देखो इसकी, हमारी जर्नल क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरे पास रिजर्व कितना है सिर्फ 50,000 का है, बाकी 50,000 मैंने कहाँ से लिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 और इन्वेस्टमेंट का टोटल लॉस कितना है 1 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट का टोटल लॉस कितना है 1 लाख रुपीज़। क्लियर, ये बात समझ आई। फोर्थ केस हमारा क्या था, हमारा लॉस ज़्यादा है और रीवैल्यूएशन जो रिजर्व है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसमें पैसा कम है। क्लियर हुआ है यहाँ पे ये कंसेप्ट। तो हमने क्या खोला था अपना अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने ओपन किया था और वहीं से चार्जिंग करी थी। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है
उसको हम पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं। ये बात हम फर्स्ट केस में समझ चुके हैं ना। मेरा फर्स्ट केस क्या बोल रहा था वहाँ पे कि हमारे पास कोई भी लॉस नहीं था, देयर इज नो लॉस, लॉस या डिक्रीज्ड वैल्यू, कोई डिक्रीज्ड वैल्यू नहीं थी, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो पूरा का पूरा सेम था। क्लियर, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अब मैं आपको एक इसी पॉइंट में इसी वीडियो में एक पॉइंट और कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसका मतलब क्या है कि अब फर्म क्या करती है, फर्म अपने कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस को ये चाहती है कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ को तो वो कैपिटल अकाउंट में शो करे और कुछ आइटम्स को वो कैपिटल अकाउंट में शो ना करे, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे रिजर्व इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट। अभी तक तो हमने ट्रांसफर किए हैं ना कैपिटल अकाउंट में, मान लो जर्नल रिजर्व ट्रांसफर किया तो भी हमारी एंट्री बन गई जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, कोई लॉस है हमारा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लॉस, ये हम पढ़ चुके हैं। अब की बार उन्होंने कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना, तो यहाँ से क्या निकला, हम अपनी पोस्टिंग भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट में शो करके और दूसरा कैपिटल अकाउंट्स में शो ना करके। दोनों केसेस हमारे पास अवेलेबल है। जब हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं तो वो हमने अभी किया, जैसे जर्नल रिजर्व का मैंने एग्जांपल दिया, जर्नल रिजर्व डेबिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, और अगर कोई लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लॉस। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आती है ये बारी, ये वाला पॉइंट हमारा कि हम उन्हें कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। बहुत इजी है, इसको हम जस्ट लाइक गुडविल, कौन सा केस गुडविल का, हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हमने पढ़ी है ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जो हमने एंट्री दी थी ना, जिसका नाम क्या था, गोल्डन एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उस तरीके से सारा ट्रीटमेंट होगा। ध्यान से समझो, अगर फर्म ये बोलती है कि फर्म ने कोई भी पर्टिकुलर बैलेंस शो कैपिटल अकाउंट में नहीं करना, तो हमारे दो स्टेप में प्रोसेसिंग रहेगी। पहला स्टेप रहेगा सेक्रीफाइस या गेन निकालो पार्टनर्स का। ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन निकाल के सेकंड स्टेप क्या रहा, हम अपनी गोल्डन एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसको एक एग्जांपल से समझो, मान के चलो फर्म ये कहती है कि उसने जर्नल रिजर्व शो नहीं करना। ठीक है, जर्नल रिजर्व हमारा 10,000 का है, ओल्ड पार्टनर्स मेरे ए और बी हैं और इनकी ओल्ड रेशो 1 है। अब उसने जर्नल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना, जब आप इनका सेक्रीफाइस गेन निकालोगे वो 1:1 ही आएगा। तो मेरी एंट्री क्या पास हुई, यहाँ पे जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, सपोज ए को गेन हुआ है 1/3 का और बी को लॉस सेक्रीफाइस हुआ है 1/3 का, तो मेरी एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। समझ आया? सेम यही ट्रीटमेंट हमारी गुडविल का भी था। तो इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान रखना है, जब हम अपने कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम उसकी गोल्डन एंट्री पास करेंगे। समझ आया बेटे यहाँ तक? इस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कवर किया है और किस अकॉर्डिंग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और किस अकॉर्डिंग कैपिटल में अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हमारी स्टेपिंग क्या रहेगी।